प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जल्द ही बनकर हो जाएगा तैयार। उन्होंने इसके निर्माण में हिंदू आध्यात्मिक धर्म गुरु रामभद्राचार्य के योगदान की सराहना की। इससे पहले मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने सतना जिले के चित्रकूट में प्रसिद्ध रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक की मांड्या विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारामैया के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद इस साल 20 मई को सिद्धारामैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधायक के साथ ही सिद्धारामैया की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा है कि इस समय देश में इजरायल का समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ गई है। AIMIM प्रमुख ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस बोलती है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या हमको हराने के लिए बीजेपी की तरफ से लड़ती है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि 2019 में कांग्रेस किसकी वजह से हारी थी। वह तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला था, लेकिन वह तो कांग्रेस हार गई। ओवैसी ने जातिगत सर्वे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा है कि आज अमित शाह तेलंगाना में थे और उन्होंने एक जुमला दिया कि हम पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब जातिगत सर्वे की बात आती है तो बीजेपी उस पर चुप्पी साध लेती है। यह बस बीजेपी का जुमला है। रुपए लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रही TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में महिला पहचान को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नौसेना के पूर्व 8 जवानों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें राहत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से मामले को लेकर विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। इस बीच देश में इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वो ये मुद्दा पहले से उठा रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। MK स्टर्लिन ने कहा है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण लाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि तमिलनाडु में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैंने सपोर्ट किया था, मनमोहन सिंह से कहकर उन्हें मंत्री बनवाया था। देश भर में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। कई राज्यों में तो लोगों ने गर्म कपड़े भी निकालने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। आलम यह है कि मौसम विभाग ने केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण अफ्रीका ने चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान को 1 विकेट से पटखनी दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए पाकिस्तान को अफ्रीकी गेंदबाजों ने 46.4 ओवर में 270 रनों पर ऑल आउट कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका ने 47.2 ओवर में 9 विकेट पर जीत हासिल की, जिसमें बैटिंग में एडन मार्करम की 91 रनों की पारी और बॉलिंग में तबरेज शम्सी के 4 विकेट ने अहम योगदान दिया।